Good afternoon students, welcome to today's video lecture of probability. परसों के वीडियो लेक्चर के एंड में मैंने पहले दो क्वेश्चन किए थे मिसलेनियस एक्सरसाइज के, और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने काफी सम्स खत्म कर दिए मिसलेनियस एक्सरसाइज के। और पिछले वीडियो लेक्चर में जो मैंने सम सॉल्व किए थे उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 हैव ऑलरेडी कम इन जेईई मेंस, और आज जो मैं सम्स करने वाला हूं they have come in JEE Mains या AIEEE, or they have come in IIT screening, or they have come in entrance exams for BITSET, which is Birla Institute of Technology, as well as SRM and BLM। तो आज के सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से मेरे साथ सॉल्व करना एंड बेसिकली अंडरस्टैंड द लॉजिक। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5 जो रिमेनिंग था। An urn contains 25 balls, मतलब एक बॉक्स में 25 balls है, 25 balls are there, उसमें there have 10 balls have mark X, so 10 have mark X, so remaining कितने होंगे? 15 have mark Y। Okay, what is the method? A ball is selected, okay, a ball is selected randomly, its mark is noted, उस पे X या Y है वो नोट किया जाता है, its mark is noted and is replaced, मतलब उसको वापस रख दिया जाता है। Okay, 6 balls are drawn, 6 balls are selected, 6 balls are selected in this way, 6 balls are selected in this way, in such way। Okay, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले बॉल को सिलेक्ट करो, उसका मार्क देखो, वो मार्क क्या होता है सिलेक्टेड बॉल का, या तो X या तो Y, तो उसका मार्क देखने के बाद वापस रख देते हैं। तो उसका मतलब यहाँ पे सिंस रिप्लेसमेंट हो रहा है, पहले बॉल को सिलेक्ट करना है, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठे को, हर एक टाइम ड्यूरिंग एवरी सिलेक्शन हाउ मेनी बॉल्स आर अवेलेबल फॉर सिलेक्शन? 25 बॉल्स। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? मार्क चेक करते हैं वो सिलेक्टेड बॉल पे। तो मैं करता हूँ इसको वर्बल में कन्वर्ट करता हूँ। सपोज selected ball has mark X is success। Suppose selected ball has mark X is a success, तो success probability कितनी होती है? success probability का सिंबल क्या होता है? P। तो 10C1 actually 10 upon 10C1 upon 25 C1, so 10 upon 25, so 2/5, तो P आ गया, success probability हमारा आ गया 2/5। अब क्या करो आप, फेलियर प्रोबेबिलिटी Q होता है, तो लिखो फेलियर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू Q। Q कितना होता है? 1 minus P, वो होगा 1 minus 2/5, that will be 3/5। so Q आ गया 3/5। let capital X, random variable, let capital X denote, okay, let capital X denote the number of success of selecting ball with mark X while selecting 6 balls। so let capital X denote, let capital X denote number of successes of selecting balls with mark X while selecting 6 balls, while during selection of 6 balls, क्योंकि 6 balls are selected in this way starting में था, तो ये हो गया n बर्नौली ट्रायल्स, तो n आ गया, नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स 6, सक्सेस प्रोबेबिलिटी P कितना है? 2/5, फेलियर प्रोबेबिलिटी Q कितना है? 3/5। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन P of X is given as NCX P raised to X Q raised to n minus X, where X is the number of success, it can be 0, 1, 2, 3 till n। so P of X का फॉर्मूला फिर मैं आपको समझाता हूँ कि बाकी के उसके जो रिक्वायर्ड है कैसे सॉल्व करना है। एंड आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू ऑल कैन डू दिस सॉल्व, ओके, सो यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलरली नाइस, कैलकुलेशन भी अच्छे करने पड़ेंगे। 6cx P कितना है? 2/5 होल रेज टू x, और यहाँ पे है 3/5 होल रेज टू 6 minus x, where x is 0, 1, 2 till 6। ओके, फर्स्ट में क्या बचा है? फर्स्ट में है P of 0 मतलब, यहाँ पे P of 0 मतलब क्या होगा? P of 0 मतलब 0 balls with mark X are selected। P of 1 मतलब probability of selecting
one ball with mark x, p of 2 मतलब probability of selecting 2 balls with mark x ऐसा। अभी क्या पूछ रहा हूँ मैं पहले find the probability that all bear mark x। ओके पहले में क्या है, all 6 balls selected have mark x, तो वो required क्या हो जाएगा, probability 6 balls have mark x, उसका मतलब क्या होगा, p of 6 होगा, सिंपल, ये तो इजी है, मतलब selecting 6 balls with mark x, तो p of x equal to 6 हो गया हमारा p of 6 इसके जगह 6 रख दो, ये तो इजी है। I believe next थोड़ा अजीब होगा, let us do it and then only we will get calculations बहुत अच्छे तरीके से करने पड़ेंगे। 6c6 into 2/5 raised to 6 into आंसर है 3/5 raised to 6 minus 6 is 0, 66 is 1, 2/5 whole raised to 2/5 whole raised to 16, anything raised to 0 is 1। तो इसको हम इसका आंसर हम कैसे छोड़ सकते हैं, 2/5 whole raised to 6, this is the answer, पहले का आंसर 2/5 whole raised to 6 is, that is what then we get as the answer, 2/5 whole raised to 6 पहले का आंसर आता है। और उसको हम और कैसे, अगर हमको सिंपलीफाई करके लिखना है, 2 to the 4 8 16 32 64, so 64 2 to the 4 8 16 32 64 into यहाँ पे कितना आएगा, 5 5 25 125, so 125 into 125 that will be around 1625, ये भी चलेगा आंसर। और अगर एमसीक्यू में पूछ रहा है, ये ऑप्शन है, प्लीज से पहला हो गया। अब इजी वाला मुझे लगता है 4, तो 4 में पहले सॉल्व करता हूं। क्या लिखा है, the number of balls with mark x and mark y are equal, find the probability। okay, number of balls with mark x with mark x is, and number of balls with mark x and y mark are equal, so number of balls with mark x and mark y are equal, उसका मतलब and mark y are equal, उसका मतलब टोटल कितने बॉल सिलेक्ट करते हैं, हमको टोटल 6 बॉल सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें बॉल्स विद मार्क x एंड बॉल्स विद मार्क y आर इक्वल, मतलब 3 बॉल्स होंगे जिसपे x लिखा होगा प्लस 3 बॉल्स होंगे जिसपे y लिखा होगा, तो इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के ये कितना होगा, इसका मतलब 6 balls with where 3x and 3y are selected, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ balls with mark x and mark y are equal, तो उसका मतलब क्या, हम यहाँ पे 3x और 3y सिलेक्ट कर रहे हैं, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कैन आई से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 3 balls with x, 3 balls probability of selecting, required probability में 3x और 3y select हो रहे हैं, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, उसका मतलब probability of selecting 3 balls with mark x, 3 balls with mark x, yes or no, तो सिंपल हो गया p of x equal to 3, वो हो गया हमारा p of, और क्या था 6cx 2/5 का सक्सेस प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे लिखते हैं 6c3 2/5 raised to 3 into 3/5 raised to 6 minus 3 is 3, तो 6c3 कितना आएगा, 6 into 5 into 4 upon 3 factorial which is 1 into 2 into 3, और वहाँ पे 2 raised to 3 कितना होता है, 2 raised to 3 is 8, और 5 क्यूब कितना होता है 125, और वहाँ पे 3 क्यूब कितना होता है 27 upon 5 क्यूब होता है 125, 3 2s are 6 gets cancelled, 5 1s are 5, 25s are, so final answer यहाँ पे कोई पावर नहीं आएगा, तो यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा 27 into 8 into 4 which is 864 upon 125 into 25 3125, 3125, let me check, is this the answer, ये आंसर फोर्थ का है,
ये फोर्थ का आंसर है, मैंने फोर्थ पहले सॉल्व किया है, तो फोर्थ का आंसर है यस 864 upon 3125, 864 upon 3125. Let us go with second और थर्ड बाकी है। सेकंड में क्या लिखा है कि not more than 2 will bear mark by have mark y। इसका मतलब नॉट मोर देन 2 मतलब क्या, नॉट यहाँ पे भाई के रेफरेंस में दिया है, यहाँ पे भाई के रेफरेंस में दिया है, तो पहले कितने बॉल्स विद मार्क y हम सिलेक्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। नॉट मोर देन 2, मोर देन 2 नहीं, मतलब वो क्या हो सकता है इक्वल टू 2 या लेस देन 2, इक्वल टू 2 या लेस देन 2, उसका मतलब बॉल्स, therefore balls with number of balls with y, number of balls with mark y can be ठीक है, not more than 2 मतलब equal to 2 or less than 2, can be 2 or 1 or 0। तो उसका मतलब अब ये 6 बॉल्स हैं, 6 बॉल्स होंगे, उसमें अगर 2y है तो can I say 4x, okay, I will write 2y plus and 2y plus 4x, और वो 6 बॉल्स क्या होंगे 1y plus 5x, और 6 बॉल्स क्या होंगे 0y plus 6x। तो can I say ये जो कंडीशन है उसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या है, इट इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज हमारा सारा रेफरेंस हमने किसमें रखा है, सिलेक्टिंग बॉल विद मार्क x इज सक्सेस। तो इधर बॉल विद मार्क x 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं या 6 हो सकते हैं, उसका मतलब क्या होना चाहिए हमारी 4 और 5, 4 दिस इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग कितने 4 और 5 और 6 balls with mark x। I hope I'm clear. So this is actually p of x is greater than equal to 4. This is p of x is greater than equal to 4. p of x is greater than equal to 4. Calculation थोड़ा अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। So this is actually p of x is greater than equal to 4, मतलब number of balls selected will be 4 with mark x 5 or 6। So this is actually p of 4 plus p of 5 plus p of 6। This is probability of selecting 4 balls with mark x plus probability of selecting 5 balls with mark x and probability of selecting 6 balls with mark x। समझ गए? रेफरेंस उन्होंने y का दिया है, मैंने कन्वर्ट कर दिया x के रेफरेंस में, सिंपल। अब फॉर्मूला क्या था, NCX मतलब 6C4 into 2 by 5 whole raised to 4 into 3 by 5 का square plus 6C5 into 2 into 2 by 5 raised to 5 into 3 by 5 raised to 1 plus P of 6 will be 6C6 into 2 by 5 whole raised to 6 into 3 by 5 whole raised to 0। अब क्या करो 6C5 को ओके से एक्चुअली तो एक ही पूछना चाहिए और जेई में कोई एक ही आएगा फॉर एंट्रेंस के लिए, पर यहाँ पे 4 पूछे, अगर एक 4 पूछ लिए बोर्ड में उसी सच लेंगे क्वेश्चन। 6C4 क्या होता है 6C2 और 2 by 5 का मिनिमम पावर क्या है, 2 by 5 का मिनिमम पावर 4 है, तो उसको ऐसे रखते हैं 2 by 5 whole raised to 4 into हल्की ब्रैकेट 3 by 5 का स्क्वायर प्लस 6C5 is 6C1 into 2 by 5 whole raised to 4 into 2 by 5 raised to 1 into 3 by 5 raised to 1 plus 66 को ऐसे में लिखता हूँ 66 into 2 by 5 का स्क्वायर या raised to 4 into 2 by 5 का स्क्वायर into 3 by 5 raised to 0। You know what I'm going to do? 2 by 5 raised to 4 कॉमन निकाल तो क्या बचेगा, 2 by 5 raised to 4 कॉमन निकालने का बचता है 6C2 into 3 by 5 का स्क्वायर प्लस 6C1 into 2 by 5 raised to 1 into
3/5 raised to 1 plus 66 को ऐड करेंगे कौन सा आ जाएगा पूरा सॉल्व करेंगे पर हाँ 2/5 whole raised to 4 into 62 into 3/5 का स्क्वायर प्लस 61 into 2/5 raised to 1 into 3/5 whole raised to 1 plus यहाँ पे बचेगा 66 into 2/5 का whole square into 3/5 whole raised to 6. You see, calculation is healthy, and these kind of questions they ask in JEE mains and IIT screening advanced. मतलब अभी तो एक ही हो गया है एंट्रेंस JEE मेंस क्रैक करने के बाद आपको एडवांस के लिए वापस देना पड़ता है 2/5 whole raised to 4 2/5 whole raised to 4. अब इसमें कॉपी बच्चे लोग रट्टा मारते हैं तो they end up like some teachers they say इसके शॉर्टकट्स होते हैं ना I don't know what kind of shortcut is there to solve this question. कैलकुलेशन मैं बोलूं तो बहुत जल्दी हो जाएगा 2/5 whole raised to 4 और यहाँ पे क्या आएगा 62 is 6 into 5 upon 2 factorial 1 into 2 into 3 square 9 upon 5 square 25 61 is 6 into 2/5 आ जाएगा 62 is 6 into 5 upon 2 factorial 1 into 2 3 square 9 upon 5 square 25 61 is 6 2/5 is to 1 is 2/5 3/5 is to 1 is 3/5 66 is 1 2 square 4 25 into anything equal to 0 is 1. Okay, now 2 ones are 2 threes are 2 ones are 2 threes are. Okay, now I believe अगर आप कैंसिल करोगे 5 5 तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे 25 डिनोमिनेटर में 5 वाले 25 वहाँ पे 5 वाले 25 है सीधा मल्टीप्लाई कर दो 5 is 15 9 is 125 होता है सो यहाँ पे आएगा 2/5 whole raised to 4 into what is the answer 5 to 15 9 is 135 upon 25 plus 6 is 36 upon 25 plus the answer is 4 upon 25 just add so it will be 2/5 whole raised to 4 2/5 whole raised to 4 135 plus 36 plus 4 upon 25 36 plus 4 is 40 135 plus 40 is 175 it is 175 so 2/5 whole raised to 4 into 175 upon 25 25 sevens are it is so 7 into answer must be 7 into yes it's 7 into 2/5 whole raised to 4 it is 2/5 whole raised to 4 into 7 25 मतलब 25 sevens का होता है 175 टेबल्स आने चाहिए कैलकुलेटर नॉट अलाउड in any such entrance exam 2/5 whole raised to 4 now the next part okay उसमें और एक है मुझे लगा क्वेश्चन हो गया पर नहीं इतना इजी नहीं है राइट लेंदी है मैंने क्या बोला सारे क्वेश्चंस लेंदी है and these all questions have come here all that way they have come in entrance exams so you need to be very very fast and very very clear when you have to solve these questions okay now fourth part में no I think third मतलब at least one ball selected has mark y has mark y so number of balls with mark y can be कम से कम एक बॉल होना चाहिए जिसपे मार्क y है तो 1 या एक से ज्यादा 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 क्योंकि टोटल बॉल सिलेक्टेड आर 6 तो 6 बॉल सिलेक्टेड 6 बॉल्स जो हम सिलेक्ट करेंगे वो 6 बॉल सिलेक्टेड कैन बी 6 balls selected can be that 6 balls can be okay अगर मैं 1 by सेलेक्ट करता हूं तो ऑब्वियसली मुझे 5x सेलेक्ट करने पड़ेंगे और वो 6 balls क्या होंगे अगर मैं 2 balls की मार्क y करता हूं तो तब कितने x वाले सिलेक्ट होंगे 4x you are understanding what you are going to write so write all the
possible conditions, and then I believe this is very good question. इतना लंबा calculation नहीं है. और the six balls can be, let's say 3y plus 3x, or the six balls selected can be, you can write 4y. At that time 2x are selected, or suppose 6 balls selected, they contain 5 with mark y and 1 with mark x will be selected, and same logic you do, or 6 balls selected can have 6y, at that time 0x will be selected. So required probability में क्या आता है? Required probability कैसे मिलेगा? Is equal to probability of selecting. It is actually probability of selecting. यहाँ पे देखो क्या होगा? 0 balls with mark x, 1 ball with mark x, 2 balls with mark x, 3 balls with mark x, 4 balls with mark x, or 5 balls with mark x are selected. Y का मैंने convert किया reference x में. So required probability is probability of selecting 0 or 1 or 2 or 3 or 4 or 5 balls with mark x. As simple as that. Yes. So that is P of क्या है? X. कम से कम at least कितना आना चाहिए? P of x कितना आएगा? इसका क्वाड कर दो. ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेट करना है तो P of x is equal to P of x. यहाँ देखिएगा P of 0 plus P of 1. So it is actually P of 0. तो इधर which is P of 0 plus P of 1 plus P of 2 plus P of 3 plus P of 4 plus P of 5. So 5 या 5 से कम, मतलब you can probability of selecting at most 5 balls with mark x. इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं. This is actually probability of selecting x is less than equal to 5. 5 या 5 से कम. So x का वैल्यू क्या था? 5 or 4 or 3 or 2 or 1 0. ये नहीं क्या भी चलेगा. You go for P of 0 plus P of 1 plus P of 2 plus P of 3 plus P of 4 plus P of 5. सारे sum of the probabilities क्या होते हैं? 1. So now P of 0 plus P of 1 plus P of 2 plus P of 3 plus P of 4 plus P of 5 plus P of 6 क्या होता है? 1. So P of 0 से लेके P of 5 क्या आएगा? 1 minus probability of selecting 6 balls with mark x. Yes, done. 1 minus P of 6 or 1 minus P of 6 is 0. कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर्मूला क्या है? 1 minus 6cx मतलब 6c6 into 2 by 5 सक्सेस प्रोबेबिलिटी का 2 by 5 raised to 6 into 3 by 5 raised to 0. तो आंसर will be 1 minus 1 into 6c6 1 होता है 2 by 5 raised to 6 into 20 raised to 0. So answer will be 1 minus 2 by 5 raised to 6. Yes, very good question. हाँ, अब देखते हैं कि इसका आंसर 1 minus के फॉर्म में ही है या have they solved it? Let me just see. 2 by 5 whole raised to 6 is this answer. Yes, 1 minus 2 by 5 whole raised to 6 is the answer. 1 minus 2 by 5 whole raised to 6. That's right. Is 1 minus yes 1 minus 2 by 5 whole raised to 6. अगर यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ा है और एमसीक्यू में अगर ज्यादा सॉल्व करते हैं तो 2 by 5 so it is 2 raised to 6 upon 5 raised to 6. So 1 minus 2 to the 4 8 16 2 to the 4 8 16 164. So 64 upon 125 upon 125 5 cube मतलब 125 into 125 has to be 15 625 15 625 take the LCM. अगर किसी एंट्रेंस एग्जाम में आता है फ्रैक्शन में है तो ऐसे सॉल्व करना है. then let's go to the answer. टेक्स्ट बुक के आंसर के लिए यहाँ पे खत्म हो गया है आंसर. तो ये कितना आएगा 15 625 minus 64 2 to the 4 8 16 32 64. Yes, it is right. So 15 561 upon 15 625. This would also be the
Okay, done. Now let us move on to the next question. What's our question here? Question number 5 done. Okay, now let us do question number 6. Let us do question number 6. Let us do question number 6. पढ़ो शांति से और देखो कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 6 को. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमको सॉल्व करना है. ओके, in a hurdle a player has to cross 10 hurdles. Okay, the probability that he will clear each hurdle is 5/6. What is the probability that he will knock down fewer than 2 hurdles? हमारा फोकस है the person is knocking down the hurdle. So a person knocks down a hurdle means person is not clearing hurdle. yes or no? वो नॉकडाउन करता है मतलब वो उस हर्डल को क्लियर नहीं करता है. सपोज person not clearing hurdle is a success. Not clearing hurdle is success. Then person clearing the hurdle is a failure. That person clearing hurdle will be is failure. और यहाँ पे कुछ दिया है कि the person has to cross 10 hurdles. Okay, उसको 10 hurdle क्रॉस करने हैं, तो या तो वो क्रॉस करेगा या तो क्रॉस नहीं करेगा. तो मैंने not clearing the hurdle क्लियर करेगा हर्डल या तो नॉट क्लियर करेगा. मैंने नॉट क्लियरिंग द हर्डल को सक्सेस रखा है. तो क्लियरिंग द हर्डल इज अ फेलियर. तो यहाँ पे he will clear each hurdle. हर एक हर्डल को क्लियर करने का प्रोबेबिलिटी 5/6 दिया है. मतलब नॉट क्लियरिंग द हर्डल इज अ फेलियर. सो फेलियर प्रोबेबिलिटी दी हुई है. तो फेलियर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट क्लियरिंग द हर्डल, फेलियर प्रोबेबिलिटी बर्नौली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, बर्नौली ट्रायल्स की बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n क्या होता है? नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, जितनी बार हर एक बार ट्रायल अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ. दूसरा कि p इज अ सक्सेस प्रोबेबिलिटी, q इज अ फेलियर प्रोबेबिलिटी. तो यहां पे he will clear each hurdle. क्लियरिंग द हर्डल फेलियर है तो फेलियर प्रोबेबिलिटी का सिंबल क्या होता है? q. और वो q कितना दिया है? 5/6. दैट इज गिवन. यस, वेरी गुड. इट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन. q is 5/6. Success probability क्या होता है? p. वो है 1 - q which is 1 - 5/6. 1/6 because reason देखो p plus q is 1. So p आ गया. हमारा. So we end up getting p. So success probability p is 1/6 और q है हमारा यहाँ पे 5/6. q का वैल्यू 5/6 है और p का वैल्यू है 1/6. अब कितने हर्डल्स को क्रॉस करने हैं? मतलब 10 हर्डल्स है. तो पहला क्रॉस करेगा नहीं करेगा, दूसरा क्रॉस करेगा नहीं करेगा. सो लेट कैपिटल X डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस. लेट कैपिटल X डिनोट नंबर ऑफ successes of not clearing the hurdle, of not clearing hurdles in a race of 10 hurdles. तो उसका मतलब n क्या आया? यस 10. p कितना है? 1/6. q कितना है? 5/6. ओके, खाली प्रोबेबिलिटी फंक्शन का वैल्यू लिख दो और देखो क्या आता है आंसर में. जल्दी see to it. So required, therefore the probability function p of x is ncx p raised to x q raised to n minus x. X will be 0 1 2 till n. So therefore probability p of x n क्या है? 10. So 10cx p कितना है? 1/6 whole raised to x. q कितना है? 5/6 whole raised to 10 minus x. X is 0 1 2 till 10. I believe I'm right. Just 1 minute. Believe I am right. Okay. अब देखते हैं. Required probability is p of क्या पूछा है?
Okay, what is the probability that he will knock down fewer मतलब less than 2 hurdles. Probability of person knocks down fewer than 2 hurdles. उसका मतलब क्या? नॉक डाउन मतलब वो क्लियर नहीं करता, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है? इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन does not clear fewer than मतलब does not clear कितने fewer than मतलब less than person does not clear less than 2 hurdles मतलब वो 2 से कम hurdles clear नहीं करता, ऐसा तो उसका मतलब वो कितने हो सकते हैं? हाँ, इधर p of 0 का मतलब क्या था? p of 0 मतलब not clearing 0 hurdles, p of 1 मतलब not clearing 1 hurdle, p of 2 मतलब probability of not clearing 2 hurdles. तो यहाँ पे क्या है? p of x is less than equal to 1 which is, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है? 1 और 0 फिनिश. It's p of 1 plus p of 0 and then you substitute in this formula 10cx 10 hurdles से, so 10c 1 और not clearing the hurdle हमने सक्सेस रखा है, not clearing the hurdle हमने सक्सेस रखा है, तो फेलियर था 1/6 राइट है, 1/6 whole raised to 1 in 5/6 whole raised to 9 plus p of 0 मतलब nc0 into 1/6 whole raised to 0 into 5/6 whole raised to 10. Okay, nc1 कितना होता है? 10 into anything with 1/6 मैं लिखता हूँ इसको 1/6 into 1/6 into 5 raised to 9 upon 6 raised to 9. nc0 कितना होता है? 1. anything raised to 0 भी 1 होता है, so 1 into 5 raised to 10 upon 6 raised to 10. Okay, can I write this as, what is common? 6 raised to 10 you can take out as common, and 5 raised to 9 also you can take out as common. Or what you can do is that 10 upon 6 कितना होता है? 10 upon 6. okay, यहाँ पे कैंसिल होगा, 10 into 6 तो कितना हो जाएगा? 10/6. okay, so 10/6 into 5 raised to 9 upon 6 raised to 9 plus आराम से सॉल्व करो 5 raised to 10 easily upon 6 raised to 10. okay, जरा समझो, ये 2 3 यहाँ पे 2 5 है, 5 raised to 1 into, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 raised to 10 और यहाँ पे है, तो यहाँ पे 5/3 बचता है into 5 raised to 9 into 6 raised to 9. यहाँ पे क्या बचता है? इधर मैं स्प्लिट कर देता हूँ, 5 raised to 10 ही रखूंगा और नीचे में स्प्लिट कर देता हूँ 6 raised to 1 into 6 raised to 9. yes, 5 raised to 10 हो गया, so 1/3 into 5 raised to 10 upon 6 raised to 9. yes or no? 1/3 into 5 raised to 10 upon 6 raised to 9. तो यहाँ पे है 1/6 into 5 raised to 10 upon 6 raised to 9. और कौन निकाल पाए? will you answer me 5 raised to 10? yes, 6 raised to 9 आएगा. yes. so get the answer. देखो सिंपलीफाई करना पड़ेगा, यहाँ से मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, उसके बाद आप कैसे आंसर लाते हो? इट्स योर in fast method how you do. 5 raised to 10 upon 6 raised to 9 कितना बचता है? 1/3 plus 1/6. so 5 raised to 10 upon 6 raised to 9 LCM 3 1 6 is LCM 3 2s are 2 plus 1 कितना आएगा? 5 raised to 10 upon 6 raised to 9 into 3/6. 3/6 कितना होता है? हाफ. तो आंसर आया, इधर ही खत्म करता हूँ, 5 raised to 10 upon 6 raised to 9 into 1/2. 5 raised to 10. What is the answer? It's 5 raised to 10 upon 2 into 6 raised to 4. Answer is right. 5 raised to 10 upon 2 into 6 raised to 9. That's the final answer. Yes. So see, 5 raised to 10 upon. Okay, that is the final answer. That is question number. This we solved question number 6. Okay, now let us solve question number 7. Let us solve question number 7. A dice is thrown again and again. Question number 5 और
7 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, छोटा लग रहा है, तो देखते हैं। A dice is thrown again and again. Okay. A dice is thrown again and again until 360s are obtained. मतलब हमारा पर्पस क्या है? Our purpose is to get exactly 36 चाहिए मुझे, और a dice is thrown again and again. Find the probability of obtaining the third 6. मतलब पहले टॉस में भी 6, दूसरे टॉस में भी 6 और तीसरे टॉस में एग्जैक्ट हम लोग 6 बार obtaining the third 6 in the 6th throw of a dice. Okay, in the 6th throw of a dice. Okay, थोड़ी लैंग्वेज कंफ्यूज है, हम मुझे पूरा आइडिया आ गया है। A dice is thrown again and again. एक ही डाइस को उछालते रहते हैं तब तक until 3 6 are obtained. मतलब हमको टोटल 3 6 चाहिए, and we have to find the probability of obtaining a third 6. मतलब third 6 हमको मिलता है in the 6th throw of a dice. In the 6th throw of a dice. मतलब यहाँ पे डाइस एक्चुअली टोटल 6 बार उछाले। तो मैं क्या करता हूँ, जरा समझना, बहुत ही सिंपल है, पर जो ट्रिक लगानी है वो देखना। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, यहाँ पे हमको 6 चाहिए, तो मैं लिखता हूँ सपोज द डाइस, सपोज getting 6, sorry, suppose success नहीं, suppose getting 6 in a single throw of dice, in single throw of dice, in single throw of dice is success. Then not getting 6 is a fail, is fail. और आपको पता है for a dice thrown once, for dice thrown once, उसका सैंपल स्पेस S क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। उसका सैंपल स्पेस कितना होता है? 1 2 3 4 5 6। S की 1 2 3 4 5। तो सक्सेस प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सक्सेस प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। तो सक्सेस प्रोबेबिलिटी, सक्सेस क्या? गेटिंग 6। देयरफॉर सक्सेस प्रोबेबिलिटी is P, which is 1/6. P आ गया, and जरा ध्यान से करना। So P is 1/6. Failure probability वो क्या होता है? Failure probability होता है Q। तो यहाँ से डायरेक्टली आपको पता चलता है, not getting 6 5/6, 1 minus P करके करते हैं तो भी चलेगा। 1 minus P, 1 minus 1/6, 5/6, तो Q आ गया 5/6। ओके, Q आ गया 5/6। ओके, नाउ यू सी ये सम क्या है कि when we want to find the probability of obtaining a third 6, मतलब 6 तीसरी बार आना चाहिए। when a dice is thrown how many times? 6 times। मतलब टोटल 6 बार डाइस उछालने पर वो जो 6 है वो कितनी बार? थर्ड 6, जो तीसरा 6 है वो तीसरा 6 किसमें आना चाहिए? तीसरा 6 आना चाहिए। We must get the third 6 in the 6th throw of dice। तो मैं करूंगा यहाँ पे मैं रखता हूँ कि suppose the dice is thrown, let the dice, like a man throws the dice, okay, now let suppose the dice is thrown 5 times first। Suppose dice is thrown 5 times। समझना मैं क्या करता हूँ? Let capital X denote number of successes of getting 6 during 5 throws of dice, उसका मतलब नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स कितने हो गए? 5। सक्सेस प्रोबेबिलिटी P कितना है? 1/6। Q कितना है? 5/6। अब मैं आपको समझाता हूँ। इधर P of x क्या होगा? इधर P of x का फॉर्मूला लिख के हम करेंगे। इधर P of 0 मतलब क्या? 6 0 बार आया while tossing the dice 5 times। P of 1 मतलब probability of getting 1 times 6 while tossing the dice 5 times। P of 2 मतलब क्या? उसका मतलब 6 comes twice
exactly 2 times during 5 throws of dice. मतलब पहले 5 थ्रोस में 6 2 बार आएगा, वैसे मैं सेट कर रहा हूं. I hope I'm clear. So therefore the probability function p of x is ncx into p raised to x into q raised to n minus x. X is 0 1 2 till n. Therefore p of x becomes ncx. n कितना है 5 cx. p कितना है 1 by 6 whole raised to x, and this becomes 5 by 6 whole raised to 5 minus x. X is 0 1 2 3 4 5. So what I will find? p of 2. p of 2 का मतलब क्या? Therefore p of 2 का मतलब क्या? p of 2 का मतलब या probability of getting 6 2 times during 5 tosses of coins, 5 tosses of dice is actually probability of getting 6 2 times, exactly 2 times. Probability of getting 6 exactly 2 times. Feel better. Exactly 2 times. So कहीं पे भी हो सकता है. पहले 5 टॉस में 6 exactly 2 बार आए, वो होगा p of x equal to simple. तो वो हो गया मेरा p of 2. हो गया p of 2. और p of 2 इस फॉर्मूला में मिलेगा, क्योंकि जो पहले दो 6 हैं वो पहले दो में आ सकते हैं, पहले तीसरे में आ सकते हैं, पहले चौथे में आ सकते हैं, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, तीसरा चौथा, तीसरा पांचवा, चौथा पांचवा, कहीं भी 2 बार 6 आ सकते हैं. तो सारे परम्यूटेशन, वो सारे कंडीशंस चेक करने के बाद p of 2 सीधा आंसर देगा. p of 2 means 5 into half नहीं, yes 1 by 6 whole raised to 2 into 5 by 6 whole raised to 3. Should I keep it as should I simplify? Okay, इस पे ऐसे रखते हैं. So probability of getting 6 exactly 2 times during 5 tosses of the dice is 5 into half raised to 6 into 5 by 6 raised to 3. So probability of getting 6 exactly 2 times during first 5 tosses of dice. वो कितना आया 5 से 2 into 1 by 6 square into 5 by 6 raised to 2. अब required probability है, required probability ढूंढने के पहले मैं खाली अब मुझे ये पहले 5 टॉस के बारे में मैंने कर दिया. अब मैं डाइस को 6 बार उछालूंगा तो क्या लिखेंगे? for dice tossed once, what is probability of getting 6? probability आपको बताइए. probability of getting 6 कितना आएगा? 1 by 6 क्या लिखा? अब required probability क्या है? Therefore required probability is probability of getting, you can see, of getting third 6 in 6 tosses of dice. In 6 tosses of dice. In 6th throw of dice. Okay. In 6th throw of dice. In first 5, you can say tosses are equal throws of dice. Throws of dice. So in 6 throws of dice. In 6 throws of dice. इसका मतलब क्या होना चाहिए कि पहले 5 टॉस में हम एग्जैक्टली 2 बार हम ढूंढेंगे. is equal to probability of getting 6 exactly 2 times in first 5 throws of dice into क्या है? probability of getting 6 in the 6th throw into probability
of getting 6 in 6th throw, लास्ट थ्रो ऑफ डाइस जो 6th थ्रो है उसमें एक ही बार आपको 6 आएगा, पहले 5 में एक बार और छठे में एक बार आ जाएगा, तो वो क्या आएगा, which is actually p of 2 जो रैंडम वेरिएबल बर्नौली मैंने बनाया था 5c2 into कितना था 5c2 into 1 by 6 raised to 2 into 5 by 6 raised to 3, ये हो गया probability of getting 6 exactly 2 times during the first 5 tosses और probability of getting 6 in the 6th throw of dice, तो dice को जब एक बार उछालते हैं तो उसमें 6 आने का probability कितना है 1 by 6, बस अब इसको सॉल्व करो, I will give you the answer. Yes, 5 से कितना होता है 5 into 4 upon 2 factorial 1 into 2 1 by 36 and 5 cube is 125 upon 216 into 1 by 6. 2 1s are 2 2s are. Let me see whether they get the answer is. No, they are multiplied. They are just multiplied everything. Okay, so now nothing gets cancelled. So 2 1s are 2 3s are cancel होगा. तो कितना बचेगा? 5 into ऊपर क्या बचता है? 5 into 125 और नीचे क्या बचता है 36 into 216 into 3 और फिर कुछ कैंसिल नहीं होता है 125 into 5 625 होता है वो आपको पता है तो 625 और डिनोमिनेटर देखना पड़ेगा राइट हैंड में 36 into 3 कितना होता है 108 so 108 into 216 that is 23,328 this has to be the answer 23,328 yes 625 upon 23,320 अब देखो ये दोनों क्वेश्चन I thought they are really very easy not tough but still excellent questions these two were yes or no yes so now we have finished question number 5 6 7 8 9 10 already कर चुके हैं अब 11 12 13 और 16 बाकी है 11 12 13 और 16 वो बाकी है 11 12 13 and 16 4 questions are remaining so let us do those questions just a minute okay so now let us do question number 11 क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा अलग क्वेश्चन दिख रहा है हाउ मेनी इन अ गेम अ मैन गेन्स अ रूपी फॉर अ 6 and loses a rupee for any other number when a fair dice is thrown. The man decided to throw a dice thrice but to quit as and when he gets a 6. Find the expected value of the amount he wins from losing. Find the expected value मतलब ये रैंडम वेरिएबल मतलब हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल फॉर्म करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल फॉर्म करना पड़ेगा ध्यान से देखो मैं यहाँ पे क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखना पड़ेगा ओके so a man decides to throw a dice decides to throw dice how many times कितनी बार to throw a dice actually thrice मतलब 3 times but decides to throw a dice 3 times but to quit as and when he gets a 6 but to quit मतलब वो रुक जाएगा but to quit as and when he gets 6 मतलब 6 आने पर वो रुक जाएगा और 6 अगर नहीं आएगा तो थ्रो करता रहेगा पर मैक्सिमम कितनी बार वो थ्रो करेगा 3 times he wins a rupee for getting 6 and loses a rupee for any other number when the fair dice is thrown अब इस गेम में the man in this game man wins ₹1 for getting 6 on dice and loses ₹1 मतलब ₹1 उसको मिलेगा he wins
1 अगर 6 आता है on dice and loses rupee 1 for not getting 6 for not getting 6 here for loses rupee 1 for any other number okay loses rupee 1 for any other number other than 6 for any number other than 6 मतलब not getting 6 अगर उसको 6 नहीं मिला तो वो रुपया लूज करेगा दिस इज गिवन तो क्या करो सपोज द अमाउंट वॉन इज पॉजिटिव देन अमाउंट लॉस क्या होगा नेगेटिव तो लिखो लेट द अमाउंट वॉन बी पॉजिटिव देन द अमाउंट लॉस विल बी नेगेटिव दैट्स ऑब्वियस बट हैज टू बी रिटन to the subjective let you can start the solution from here let amount won be positive then amount lost is negative then amount lost by the man is negative okay and the amount lost is negative and what is the probability for single throw of dice throw of dice sample space S क्या होता है 1 2 3 4 5 6 तो probability of getting 6 कितना होता है probability ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा probability of getting 6 is understood वो कितना होता है 1/6 probability of any number other than 6 मतलब probability of not getting 6 आएगा 5/6 and what I prefer to write is this will be one for not getting 6 so better रहेगा for not getting 6 that will be better way of understanding for not getting 6 probability of getting 6 is 1/6 probability of not getting 6 is 5/6 चार केसेस होंगे फर्स्ट केस there will be following cases arise let capital X the random variable be amount got by man in the game मतलब the amount the person wins में जो कितने मिले and how much he gets the amount got by the person अगर प्लस में होगा तो वो विन करेगा और अगर वो माइनस में आता है अमाउंट तो you understood so let X be the amount got by the man in the game so following cases arise first case 6 number 6 here man gets 6 in first toss only the first toss itself पहले टॉस में उसने डाइस को उछाला और पहले टॉस में उसको 6 मिल गया तो वो आगे रुक जाएगा क्योंकि 6 आने पर रुक जाता है तो therefore amount got by man कितना आएगा 6 आने पर उसको पहले टॉस पे पहली बार उसने डाइस को उछाला उसको 6 मिला तो उसको 1 रुपया मिलेगा so amount got by the man वो x है yes or no so therefore required probability क्या है so probability कितना है probability of 6 in first toss probability of getting 6 probability of getting 6 probability of इस तरह कोई illustration है okay so probability of getting 6 on first toss is actually P of how much amount P of is equivalent of winning 1 rupee so amount got is P of x equal to 1 तो कितना आएगा 1/6 अब के सेकंड केस देखो कि पहले टॉस पे 6 नहीं आता है तो वो क्या करेगा वो दूसरी बार उछालेगा और दूसरे टॉस में 6 आ जाता है आई होप आई एम क्लियर तो सेकंड केस में क्या आएगा मैन does not get 6 in first toss so continue करेगा and gets 6 in the second toss and gets 6 in
सेकेंड टॉस, तो उसको कितना रुपए मिलेंगे? अमाउंट गॉट बाय मैन, उसका सिंबल क्या था? कैपिटल एक्स। पहले टॉस में उसको 6 नहीं मिला तो ही लूजेस 1 रुपी, सो -1, और सेकंड टॉस में उसको 1 रुपया मिला बिकॉज़ 6 आया, सो 1, तो 0। तो x का वैल्यू क्या है? therefore x का वैल्यू कितना है? therefore x is 0। इधर x का वैल्यू 0 आया, इधर ऐसे मार्क करो x is 1। अब probability of getting 6, probability of not getting 6 in first toss and getting 6 in second toss, उसमें कितने रुपए मिलते हैं? 0। तो कहना है कि is equal to p of x equal to 0. Yes, the amount got by the man during that time is 0. p of x equal to 0. So that is equal to p of x equal to 0. तो वो कितना आएगा? Probability of not getting 6 in the first toss वो कितना है? Probability of not getting 6 in the first toss कितना है? 5/6 into probability of getting 6 in the second toss वो कितना है? 1/6, तो वो कितना आएगा? 5/36. So that becomes p of x equal to 0, which is 5/36. Yes. Now the third case क्या है? Man does not get 6. सेकंड केस में क्या था? पहले टॉस में उसको 6 से मिला, दूसरे में मिले, टोटल 3 बार टॉस करता है। तो man does not get 6 in first toss and does not get 6 in second toss, and इसलिए वो कंटिन्यू करेगा and get 6 in third toss. Yes. The third case, so amount got by man, उसका सिंबल क्या होता है? x। पहले में 6 नहीं मिला, so he loses 1 rupee, so -1। सेकंड टॉस में उसको 6 नहीं मिला, so loses 1 rupee, so -1, और थर्ड टॉस में उसको 6 मिल गया, so he wins 1 rupee, so total amount got is -1। तो इधर x का वैल्यू क्या है? -1। yes, he loses -1 मतलब वो लूज कर रहा है, अंडरस्टूड? सो अब इसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालो। therefore probability of, you can say probability of the amount getting -1 is, ऐसा लिख लेगा। so probability of not getting, अगर आप इतना डिटेल में नहीं लिखना है तो सीधा लिख दो रिक्वायर्ड probability of not getting 6 in first toss, and इस टाइप का क्वेश्चन आप नहीं है इसलिए मैं कर रहा हूं, and not getting 6 in second toss and getting 6 in third toss, तो उसमें and I say that is actually equivalent of that person getting how many amount? -1, so p of x equal to -1। और अब आप आराम से करो, probability of not getting 6 in the first toss मतलब कितना? 5/6। सेकेंड टॉस में उसको 6 नहीं मिला, तो प्रोबेबिलिटी 5/6 and 1/6। थर्ड टॉस में उसको 6 मिल गया, कितना आएगा आंसर? 25/216। याद रखो p of x equal to -1 is 25/216। ओके, and the last case is that पहले टॉस में उसको 6 नहीं मिलेगा, दूसरे टॉस में भी 6 नहीं मिलेगा, और तीसरे टॉस में भी 6 नहीं मिलेगा, टोटल तो 3 ही है टॉस। क्या लिखा है? The man decided to throw a dice twice, मतलब मैक्सिमम वो 3 बार ही डाइस को थ्रो करेगा, मतलब उसको 6 बार पहले टॉस में, दूसरे टॉस में और तीसरे टॉस, तीनों टॉस में उसको 6 नहीं मिला, राइट? वो केस man does not get 6 in first toss
and not gets 6 in second toss and not gets 6 in third toss. Then the amount got by man कितना amount got by man कितना आएगा, उसका सिंबल होता है x. पहले टॉस में 6 नहीं मिला so he loses -1. सेकंड टॉस में 6 नहीं मिला he loses 1 so plus -1. थर्ड टॉस में भी उसको 6 नहीं मिला मतलब he loses -1 rupees so -3. so x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आया -3. so of therefore probability of not getting 6 in first toss and not getting 6 in the second toss and not getting 6 and not getting 6 in third toss, it is equivalent of the person getting -3 rupees. So this is P of x equal to -3. This is equal to P of x is equal to -3. तो कितना आएगा, not getting 6 in the first toss so 5/6 into probability of not getting, and इससे मैं multiply कर रहा हूँ 5/6 into and not getting 6 in third toss 5/6. actually कितना आएगा 5/25 125 upon 216. actually यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था because independent events. Independent events है probability of not getting 6 in the first toss, not getting 6 in the second toss, not getting 6 in the third toss. हर एक में I should have written second case, third case और second और third case में जब हमने ये probability calculate की है वहाँ पे आप mention करना please independent events. If it is a 4 or 5 or 6 marks question जो CBSE में होते हैं, अगर आपने नहीं लिखा होगा चांस है आप आधा मार्क मिल जाएगा. So P of x equal to -3 कितना आएगा, P of x equal to -3 is 125 upon 216. So therefore for x equal to 0 पहले केस में उसको 6 मिल गया पहले टॉस पे तो उसको 1 रुपए मिला. P of x equal to 1 था 1/6. yes for x equal to पहले टॉस में 6 नहीं दूसरे टॉस में उसको 6 मिला तो -1 + 1 0. P of x equal to 0 क्या आएगा, 5/6 into 1/6 5/36. for x equal to पहले दो टॉस में उसको 6 नहीं मिला तीसरे टॉस में 6 मिला मतलब -1 + 1 so -1. see you can solve this orally. for x equal to -1 कितना आएगा, 5/6 into 1/6 25/216. और लास्ट में इधर मैं लिख देता हूँ for x is equal to for x is equal to मतलब उसको 6 किसी पहले टॉस में दूसरे टॉस में तीसरे टॉस में नहीं मिला तो उससे कितना अमाउंट मिलेगा, -1 -3 तो P of x equal to -3 कितना आएगा, P of x equal to -3 कितना आएगा 5/6 into 5/6 125 upon 216. अगर आप ध्यान से देखो ये सारे प्रोबेबिलिटीज बिटवीन 0 और 1 है और अगर आपको ये सारे प्रोबेबिलिटीज को डिनोमिनेटर 1 करके चेक करना है तो आप कर सकते हो 1/6 को 1/6 you can write as okay 216 करना है तो this you can think as 36 upon 216. this you can fix as 36 into 6 which is 5 30 upon 216 this is 25 upon 216 add 125 plus 25 150 180 180 plus 30 is 216. yes so the probability distribution अब मैं लिख रहा हूँ the probability distribution of random variable x is और हाँ जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होती है वो कोई कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं होते. कुछ बच्चे क्या समझेंगे कि x का वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसा नहीं है. यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x और फिर है p of x. x का वैल्यू कितना है, अमाउंट गॉट 1 0 -1 और -3. नेगेटिव का मतलब ही लूज, पॉजिटिव का मतलब ही विंस और 0 का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस. प्रोबेबिलिटी कितना, ओके आई विल कीप एज 1/6 5/36 25/216 and the last is 125 upon 216. Sum of all the probabilities 1 है और सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस है पॉजिटिव. न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर
positive. So values of the probabilities between 0 and 1. So this is probability distribution of a random variable. Now what they have asked, what is the expected amount got by the man? Find the expected value of the amount he wins or loses. So expected value, amount got by man. So expected value of amount, expected amount got by man, वो क्या आएगा? E of x, वो आएगा E of x, और E of x आपको पता है कैसे ढूंढना है? रैंडम वेरिएबल x का करस्पॉन्डिंग वैल्यू इनटू हर एक वैल्यू ऑफ x इनटू प्रोबेबिलिटी करने का और सबका सिग्मा ले लो, या सिग्मा ऑफ xi इनटू p ऑफ i वेयर i टेक द वैल्यूज फ्रॉम 1 to n। पर वो फार्मूला अगर आप लिखते हो तो भी चलता है 1 into 1/6 plus 0 into 5/36 plus minus 1 into 25/216 plus minus 3 into 125/216. So this becomes 1/6 plus 0 minus 25/216 minus 125 is okay. हो सकता है yes 3 1s are 3 72s are so minus okay 125 3s are 125 2s are 250 275 upon 216. What is the common denominator? 1/6 minus 25/216 minus 275 upon 216. Common denominator 216 है तो solve that way. 216 636 are so 36 minus 25 minus 275. So when I calculate this, 36 minus 25, it's 11 minus 275, minus 264 and 8, minus 264 upon 216. Okay, so और हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3 से 6 plus 4 10 is 12, 3 से कैंसिल हो सकता है 3 सॉरी 36 minus something is wrong, I don't know. 1/6 0 to 0 minus 25. Oh God. 3 into 125. What is 3 into 125? 3 into 125 to 250 plus so minus 375. See, अगर ये कैलकुलेशन गलत है, फाइनल आंसर भी गलत आएगा। और फिर टीचर क्या करेगा? 4 मार्क का क्वेश्चन होगा, he will give you 2 or 2.5 or maybe 3. तो ध्यान से कर लेगा। 1/6 minus 25 upon 216 minus 375 upon 216. Okay, now go for it. 216 is the common denominator, 6 into 26 minus 25 minus 375. Okay, so what you will have to 36 minus 25 वो होता है 11 और 375 minus 11 करो minus 375 364. So minus 364 you end up getting minus 364. Okay, minus 364 upon 216. Negative आया मतलब the person is losing, so the expected amount lost ऐसा लिखेंगे फाइनल आंसर। ओके, एक्सपेक्टेड अमाउंट गॉट नेगेटिव आया इसलिए हम लॉस लिखेंगे। अगर पॉजिटिव आता तो क्या कहते हैं 1 लिखेंगे। सो minus 364 e of x एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ e of x जो था तो कितना आया minus 364 upon minus 364 upon 216। 3 से कैंसिल करो 3 4 से कैंसिल हो सकता है, इजीली डायरेक्ट कैंसिल होगा। 4 91 जा और 4 5 जा 54। यस इट इज। अगर मैं 2 से कैंसिल करता हूं, ओके पहले 2 से कैंसिल करते हैं minus 364 upon 216 2 से उड़ा minus 182 upon 206 मतलब 2 1 जा 08 और 2 से कैंसिल करो तो minus 291 minus
minus 91 upon 54. Yes, minus upon 54. So answer is minus 91 upon 54. Expected amount got by man कितना आया? minus 91 upon 54. And since it is less than 0, तो क्या लिखेंगे? Therefore, expected amount lost by man is minus 91 upon 54 rupees. मतलब minus 1 point something. Let me check the answer at the back. Minus 91 upon 54. Yes. 11th question. Yes. It's perfect. Perfect. You are right. It's minus 91 upon 54. Expected amount got by man. Expected amount got by man is minus 91 upon 54 rupees. Okay, अगर पॉजिटिव वाला तो 1 और अगर 0 आएगा तो बोलने का no profit no loss. He wins nothing, he loses nothing. Fair enough? Right. Now, let us go to another question. Question number 12, question number 16, and question number 13. 12 or question number 12 and question number 16, I believe, are of the same type. We have 4 boxes A, B, C, D. Okay, let us solve first question number 12. Question number 12. Let us solve question number 12 first. पहले question number 12 solve करते हैं. थोड़ा जल्दी लग रहा है. Question number 12 में उन्होंने 4 boxes दिए हैं. Suppose there are 4 boxes A, B, C. Okay, 4 boxes are given. Box A, box B के जो भी number of balls हैं, marbles हैं of the color. Suppose we have 4 boxes A, B, C, D containing the colored marbles are given in the box. Okay. Box A के अंदर 1 red, 6 white, 2, 3 black मतलब 10 marbles हैं. 10 marbles जिसमें 1 red plus 6 white plus 3 black. ओके, फिर बॉक्स बी में भी 6 plus 2 8 plus 2 10 मार्बल्स हैं. और हाँ, उसमें 6 रेड plus 2 white plus 2 black. Box C, the third box C has 8 plus 1 plus 1 10 marbles. Okay, so that's really nice. हर एक में 10 marbles ही है. कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़ेगा. 8 red plus 1 white. 8 red plus 1 white plus you can say 1 black. 1 black. Box D है. उसमें भी 6 white और 4 black है. तो उसका 10 marbles है. पर हाँ 0 red है. मेरे ख्याल से क्वेश्चन में रेड नहीं फोकस होगा क्योंकि यहाँ पे 0 red है plus 6 white plus I will leave it 4 black. 4 black. Okay, one of the boxes is selected at random and a single marble is selected. Okay. पहले ये 4 बॉक्स में से a box is selected. अब हमारे पास बॉक्स को सिलेक्ट करना है और फिर उसमें से एक मार्बल को सिलेक्ट करना है. और if the selected marble is red, मतलब जो मार्बल को हमने सिलेक्ट किया बॉक्स में से कोई भी एक बॉक्स को सिलेक्ट करना है और उसमें से हमने एक मार्बल को सिलेक्ट किया तो वो आता है रेड. ओके, सो बॉक्स इज सिलेक्टेड, a box is selected and one marble is selected from it. One marble is selected from box. From you can say selected box. The marble is found to be. The marble is found to be red. मैंने कहा था क्योंकि 0 रेड है. अब जरा सोचो, मुझे बॉक्स को सिलेक्ट करना है तो मैं बॉक्स ए सिलेक्ट कर सकता हूं, बॉक्स बी सिलेक्ट कर सकता हूं, बॉक्स सी सिलेक्ट कर सकता हूं, बॉक्स डी सिलेक्ट कर सकता हूं. मैं क्या करूंगा, लेट B1 बॉक्स ए इज सिलेक्टेड, बॉक्स ए इज सिलेक्टेड. B2 क्या रखूंगा मैं, यहां पे बेस थ्योरम का एप्लीकेशन है दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड. बॉक्स बी इज सिलेक्टेड
B3 क्या रखेंगे, बॉक्स C is selected and B4 क्या रखेंगे, बॉक्स D is selected. अब you know B1 B2 B3 B4 are mutually exclusive and exhaustive events. B1 B2 B3 B4 are mutually exclusive and exhaustive events. B1 B2 B3 B4 are, हमारे पास मार्बल सिलेक्ट करने के लिए ये चारों बॉक्स ही है, ये चार ही ऑप्शंस है, और ये कोई भी मार्बल ऐसा नहीं है जो दोनों में है. सो आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, mutually exclusive and exhaustive. Now what I will do is that वो डेटा मुझे चाहिए, नंबर ऑफ मार्बल्स का, that's why I will write below. तो P of A given, P of B1 क्या आएगा, चार मार्बल्स हैं, अरे चार बॉक्सेस है, तो P of B1 क्या आएगा, P of B1 is equal to P of B2 आएगा. P of B1 will be equal to P of B2 will be equal to P of B3 will be equal to P of B4 because each box has equal chance of selection. Total चार boxes हैं, उसमें हर एक के फेवर में एक. So P of B1 is equal to P of B2 is equal to P of B3 is equal to P of B4 which is equal to 1/4. रिजल्ट हम पता करते हैं. That's obvious. और सबका सम 1 होगा म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस के लिए. अब एक मार्बल को सिलेक्ट किया जाता है, आपको बॉक्स इज सिलेक्टेड and the selected marble is found to be red. तो सपोज वो मैं इवेंट A रखता हूँ, let A is equal to marble selected marble is red. तो P of A given B1 का मतलब क्या? P of A given B1 का मतलब red marble. I not write more. और वो कहाँ सिलेक्ट किया जाता है? बॉक्स A में से. अब बॉक्स A में in the exam suppose you don't write this, it's fine. P of A given B1 10 marbles है, 1 red है, तो can I write 1 C1 upon 10 C1, so directly 1/10. Very good. P of similarly now go for P of A given B2, उसका मतलब क्या, red marble selected from which box, if box B is selected, box B में कितने red marbles हैं, 6 और टोटल 10 है, तो 6/10. so P of A given B2 कितना, P of A given B2 I'm not writing like 1 C1 upon 10 C1 P of A given B1 में सीधा 1/10 लिखा है, और 6 C1 upon 10 C1 मतलब 6/10. फिर P of A given B3 P of A given B4 को सारे निकाल दो. so therefore P of A given B3 will be P of red marble selected if box C is selected. तो कितने हैं बॉक्स C में, 8. so P of A given B3 is 8/10 and P of A given B4 will become P of A given B4. Please be serious. P of A given B4, P of A given B4. Okay, it is very hard. It's a very lengthy question. P of A given B4 is P of red marble selected if बॉक्स B तो कितना है, P of A given B4 कितना है, बॉक्स B में कितने रेड मार्बल्स है, 0. तो इट्स इम्पॉसिबल इवेंट, तो इससे प्रोबेबिलिटी 0 because it is impossible event. क्योंकि बॉक्स D में एक भी रेड मार्बल नहीं है, तो बॉक्स B में से रेड मार्बल सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी P of A given B4 ऑब्वियसली 0 ही होगा. तो अब P of A given P of B1 P of तो सारे डेटा जो हमको चाहिए वो यहाँ पे लिखने पड़ेंगे. सो फर्स्ट क्या आएगा, therefore P of B1 is equal to 1/4 P. ओके सब इक्वल ही है तो वो लिख देते हैं P of B1 is equal to P of B2 is equal to P of B3 is equal to P of B4 वो था 1/4. P of A given B1 कितना आएगा, रेड मार्बल. ओके कैन डू टोटली P of A given B1 रेड मार्बल कितने थे बॉक्स में, सो 1/10. P of A given B2 मतलब probability of selecting red marble from box B 6/10. P of A given B3 probability of selecting
red marble from box 6, 8 by 10, and P of A given B4. मतलब probability of selecting red marble, probability of selecting red marble from box D 0 है, इसका मतलब box D box में से हम box D में से red marble select करने का probability कितना है 0. Okay. Now what they asked, if the selected marble is found to be red, what is the probability it was drawn from box A, box B, box A and box B? Question number 12. How many probabilities they asked? Box A, box B. Understood? तो दो हैं या तीन हैं? Yes. Boxing तीन probabilities पूछी हैं. First क्या पूछा है? First में पूछा है कि if the selected ball is red, selected marble is red. Selected marble is red. Selected marble is red. What is the probability that it was selected from box A? So box A selected. Box A is selected. So what they have asked? They have asked P of B1 given A. They have asked P of B1 given A. Second में पूछा है P of B2 given A और third में पूछा है P of B3 given A. So suppose this question comes for 4 marks. Actually, what is happening? They are asking this can come for 6 marks in CBSE exams. क्योंकि तीन चीजें पूछी हुई है. Understood? कोई एक पूछे, then the 3 or 4 mark question. Okay? So your calculations have to be very, very excellent. P of B1 given A, that will be P of B1 intersection A upon P of A. P of B1 intersection A. What will you write? Okay, P of B1 given A is P of B1 intersection A upon P of A. और फिर लगा दो बेस थ्योरम P of B1 into P of A given B1 whole upon 4 है. So it is lengthy. Calculation शांति से करने पड़ेंगे. P of B1 into P of A given B1, P of B1 into P of A given B1 plus P of B2 into P of A given B2 plus P of B3 into P of A given B3 plus P of B4 into P of A given B4 plus P of B4 into P of A given B4 plus P of B3 into P of A given B3 plus P of B4 into P of A given B4. Now substitute the values to get the answer. P of B1 कितना है 1/4 into P of A given B1 कितना है 1/10. नीचे कितना आएगा 1/4 into P of A given B1 कितना है P of A given B1 is 1/10 plus P of 1/4 into 6/10 plus 1/4 into 8/10 plus 1/4 into 0. So no, इधर कितना आएगा 1/40, ऊपर आएगा 1/40 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा ये 0 है तो कितना हो जाएगा 1/40 plus 6/40 plus 8/40 plus 0. So this turns out to be 1/40 whole upon सारे न्यूमरेटर स्क्वायर कर दो. 0 into anything is 0 वो मैंने लिख रहा हूँ. So 1 plus 6 plus 8. So this becomes 1/40. This becomes 1/40 whole upon सारे न्यूमरेटर स्क्वायर कर दो. डिनोमिनेटर में 1 plus 6 plus 8. 1 plus 6 plus 8 whole by 40. So that is 1/40. 1 upon 40 divided by 15 upon 40. So first answer will be 1 upon 15. The first answer has to be 1 upon 15.
15. Let me check. First answer has to be question number 12 कर रहे हैं. So it has to be 1/15. Yes. Second, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है. सेकंड में तो सेम ही रहेगा, सेकंड और थर्ड. अब थर्ड में क्या पूछा है? सेकंड में पूछा है कि if the selected marker is found to be red, what is the probability that box B is selected? तो उसका मतलब P of B2 given A पूछा है. P of B2 given A पूछा है. P of B2 given A. P of B2 given A मतलब यहाँ पे आएगा P of B2 intersection A whole upon P of A. नीचे के डिनोमिनेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे इधर आएगा P of B2 into P of A given B2. So denominator remains the same. Numerator में ही खाली चेंज है 1/4 into कितना आएगा P of A given B2 6/10. तो न्यूमरेटर हो जाएगा 6/40 upon the same thing. इधर आएगा 6/40. Okay, now see what I will do. ये दिया हुआ है तो डायरेक्टली कर लो 6/40 और नीचे सेम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ऐड कर दो 1 + 6 6 + 1 7 7 + 8 15 upon 40. So answer is 6/15 which is 2/3. 6/15 आता है which is 2/3. What is the answer for that? पहले का आंसर है 1/15. Yes, फिर है 2/5. Sorry, 6/15 होता है 2/5. See, हर एक टू गेट द आंसर 6/15 को मैंने 2/3 लिखा था. सीधा टीचर रॉन्ग है लिखा. थर्ड एक बार प्रॉब्लम थर्ड में है if the selected marble is found to be red, what is the probability that it was selected from box C? Box C is selected. So P of B3 given है. यहाँ पे आएगा P of B3 intersection A upon P of A. यहाँ पे आएगा P of B3 into P of A given B3. Otherwise everything remains the same. तो ये आएगा 1/4 into P of A given B3 is 8/10. 8/10. तो यहाँ पे आएगा 8/40 और यहाँ पे सेम रहेगा. So this 40 whole upon 8 1 + 6 7 15/40. 40 40 is cancelled. So 8/15. और वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि red marble is selected. That is practically not possible. So P of B4 given A is not possible. बराबर है क्योंकि P of B4 given A आएगा P of B4 into P of A given B4 upon P of A. That is understood. पर नीचे ऊपर क्या आएगा 0 आ जाएगा. That probability is 0. ऐसा हो ही सकता है कि if red marble is selected, what is the probability that it was selected from box D? D में तो एक भी red marble था. That's why they were not asked it. So third one answer आएगा 8/15. The answer right is 8/15. So that's it. Okay, I will keep it. This was only for today. Okay, आगे सॉल्व अभी नहीं करते. 2 क्वेश्चंस बाकी हैं. That I will solve in tomorrow's video lecture. और आपने देखा आज खाली 4 या 5 क्वेश्चंस हुए और सारे लेंथी क्वेश्चंस थे. तो you see the effectiveness. आपको कितना अच्छे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा. और अगर एक मिस्टेक होगी तो आपका आंसर रॉन्ग होगा. Okay, so that's it for today. And practice and study very effectively. And maths requires lots and lots of revision and practice. मेरे साथ आप daily basis पे काफी बच्चे काम नहीं कर रहे हैं. मैं बोल के चुप गया. I don't know what you're doing. I don't know why you're not listening. But fine, I'm doing my duty. It's your turn to become more serious because now it's almost July is over of your 12th standard. Okay, that's for today. Thank you.